और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, जब मदीना में आए मुसलमान हिजरत करके तो पानी की मुश्किलात होने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुआं पसंद था, बेर रोमा, वो यहूदी का कुआं था। आके दो जहां ने फरमाया कौन ये कुआं खरीद कर देगा, उसे जन्नत की बिशारत है। तो हर उस्मान यहूदी के पास गए, कुआं दो। उसने कहा मैं कुआं नहीं दूंगा। वो बड़े महंगे दामों में पानी बेचता था। तो हर उस्मान ने बड़ी मिन्नतें की, उसे इस बात पे राजी किया, चलो आधा कुआं अपने पास रखो, आधा मुझे दे दो। तो उसने 12,000 दिरहम का कुआं बेचा। हर उस्मान ने कुआं खरीदा, आके दो जहां की खिदमत में आ गए, या रसूलल्लाह मैं कुआं खरीद के आया हूँ, आधा कुआं मुसलमानों के नाम पे वक़्फ़ है, जिस दिन मेरी बारी हो तमाम मुसलमानों को कह दो पानी भर लें। तो मुसलमान हर उस्मान की बारी वाले दिन जाते, पानी भरते, और यहूदी की बारी में ना जाते थे। तो यहूदी परेशान होने लग गया, उसने कहा कि अब मेरा वो खाली कुआं रखने का क्या फायदा। तो उसने 8,000 दिरहम लेकर बाकी कुआं उस्मान को दे दिया। हजरत उस्मान ने सारा कुआं अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर दिया। मस्जिद बढ़ाने की बात आई, हजरत उस्मान गनी वो शख्सियत है जिन्होंने मदीना के अंदर भी तौसीह की, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर भी तौसीह की है। अब हजरत उस्मान के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। क्या साजिशें हुई कि हजरत उस्मान अपने रिश्तेदारों को ओहदे दे रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के दुश्मन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का इजहार किया था, तो मुसलमानों के दुश्मन उस दिन से वजूद में आ गए। ग़ज़वा बदर में 1000 बंदे लेकर आ रहे हैं, 313 उन्होंने शिकस्त दे दी। ग़ज़वा ओहद में भी भाग गए, ग़ज़वा खंदक में भी आए, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, खंदक भी कहते हैं। पूरा अरब जमा होकर आ गया था, मुसलमानों ने उनको भगा दिया। तो काफिरों को, मुनाफिकों को एक बात समझ आ गई कि हम मुसलमानों का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या उन्होंने साजिशें की, भाई खुद को मुसलमान ज़हर करो, मुसलमान बनकर इस्लाम की जड़ें काटो। अब्दुल्ला बिन उबई कि तो मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो गई थी। उसके बाद है अब्दुल्ला बिन सबा, उसने खलीफा रसूल उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मदीना में सारे सहाबे किराम थे, उन्हें तो पता था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा मुनाफिक है। वो वहां से निकला, मिस्र चला गया, वहां जाके साजिशें शुरू की। वहां नए नए मुसलमान थे, मदीना वाले तो पुराने मुसलमान थे, सहाबे कराम हयात थे, बदरी सहाबी मौजूद थे, ओहद वाले मौजूद थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल की हुई थी। उस मुल्क में नए नए मुसलमान थे और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत भी नहीं हासिल थी, तो वो उसकी बातों में आ गए। अब अब्दुल्ला बिन सबा ने मौक़िफ़ क्या बनाया, क्योंकि अपनी बात में वजन डालने के लिए ना एक दलील होना बहुत बड़ी बात है। मैं जिस तरह आप लोगों को सहाबे कराम की शान बताने के लिए कुरान की आयत बता रहा हूँ, क्योंकि कुरान की आयत एक बहुत बड़ी दलील है और इसी से ही मुखालिफ लोगों का कुफर साबित होता है कि वो कुरान का इनकार कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने क्या किया, उसने दलील अहलुल बैत को बनाया कि भाई ये अहलुल बैत का हक खा रहे हैं, झूठे प्रोपगंडे। अब मदीना और मिस्र की तरफ, शाम की तरफ फासला इतना है, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा मुसाफत है। कोई खबरें नहीं चल रही होती थी, कोई टीवी सिस्टम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो जो साजिशें कर रहा है वहां से महीना लगता था खबर मदीने में पहुंचने के लिए। तो महीने के बाद जब तक खबर पहुंचती थी, वो साजिश बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। तो वहां से कुछ लोग बलवई तैयार हो गए अब्दुल्ला बिन सबा के कहने पे। नारा क्या था कि हम अहलुल बैत का हक लेने आ रहे हैं, हम अली वाले हैं। लेकिन अंदर में क्या था, इस्लाम दुश्मनी थी कि इस्लाम की जड़ें काटे। तो वहां से तकरीबन 500 का लश्कर तैयार होकर मदीना पहुंच गया। जब मदीना पहुंचे तो मुसलमान जमा हो गए, हजरत अली भी उसमें शामिल, बड़े बड़े सहाबे किराम और उस्मान के पास पहुंच गए कि ऐ खलीफा रसूल हमें इजाजत दें, हम इनके खिलाफ जिहाद करते हैं, ये आपके खिलाफ आए हुए हैं, ये बागी हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये दुश्मन है। आके दो जहां हजरत उस्मान ने फरमाया
कि मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे आका के ज़मीन पे किसी का खून बहे, क्योंकि उस बलवाइयों के लश्कर में कुछ आम फाहम मुसलमान भी शामिल हो गए थे। कुछ तो मुनाफिक थे, कुछ नए मुसलमान, सच्चे मुसलमान थे, वो भी उनकी बातों में आकर उनकी बातों में शुमार हो गए और उस लश्कर में शुमार हो गए। हर उस्मान हर अली को मना कर दिया कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि रहमतुल आलमीन के सर ज़मीन पे जहाँ रोज़ा रसूल है वहाँ किसी का खून बहे। और उन 500 बलवाइयों का मुतालबा क्या था कि तुम खिलाफत छोड़ दो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आक़ा दो जहां रहमतुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ उस्मान, अल्लाह तुम्हें अनकरीब एक ऐसी कमीज पहनाएगा, उस कमीज को उतारने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तुम उस कमीज को मत उतारना। औरत उस्मान ने कहा वो कमीज, उस कमीज का मतलब था कि खिलाफत मत देना किसी को, जब तक तुम हयात हो किसी के कहने पे खिलाफत मत छोड़ देना। आक़ा दो जहां पहले बिशारत दे गए थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ फरमा थे, हज़रत मूसा अशअरी भी साथ बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, इजाजत मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ अबू बकर को इजाजत दो, साथ जन्नत की बिशारत भी दो। अबू मूसा अशअरी गए, कहा कि रसूलुल्लाह आपको इजाजत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी हो। उसके बाद उमर तशरीफ लाए, ऐसे फरमाया कि जाओ उसे इजाजत दो और जन्नत की खुशखबरी भी दो, वो भी तशरीफ ले आए। तीसरे नंबर पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान तशरीफ लाए, आके दो जहां ने फरमाया कि जाओ इसे जन्नत की खुशखबरी भी दो और साथ में इसे कहना तुम पे मुसीबत भी आएगी। तो वो मुसीबत ये थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत मनाने की कोशिश की कि मान जाए, हमें इजाज़त दें। जब तक खलीफा की इजाज़त नहीं होती, अमीर की इजाज़त नहीं थी, तो कोई तलवार नहीं उठा सकता था। तो हज़रत अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कहा कि आप हज़रत उस्मान के दरवाजे पे चौकीदारी करो। और सहाबा कराम, उधर से हज का मौसम आ गया, सहाबा कराम हज पे चले गए, तो बलवाइयों को और ताकत मिल गई। हज़रत उस्मान को मदीना के अंदर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, मदीना से भी रोक दिया गया, मस्जिद नबवी से भी रोक दिया गया। हम कहते हैं ना कि करबला में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बेशक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हज़रत हुसैन को शहीद किया गया है, वो गैर का दयार था, उस वक़्त हुकूमत भी किसी और की थी, हाकिम भी कोई और था। यहाँ हाकिम भी खुद हैं, सरे ज़मीन भी अपनी है, वक्त का खलीफा है, जिसने कुआं खरीद कर दिया था, आज उसे उसी कुएं से पानी मुयस्सर नहीं है। कोई मुसलमान साहबी हर उस्मान को पानी देने जाता, हर अली पानी लेकर जाते मशकीज़े में, तो बलवई क्या करते, उस मशकीज़े के अंदर तीर मार देते थे, वो सारा पानी ज़ाया हो जाता था। मस्जिद नबवी से रोक दिया गया। हर उस्मान चबूतरे पे चढ़े और फरमाया कि जब मदीने में पानी नहीं था तो किसने पानी का बंदोबस्त किया? सब ने कहा कि उस्मान आपने किया। क्या आज मुझे एक घूंट पानी भी नहीं मिल सकता वहां से? जब मस्जिद नबवी तंग थी किसने वसी किया? सब ने कहा उस्मान आपने किया। तो क्या आज मुझे वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती? फरमाने लगे कि किसी को कत्ल किया जाता है तो उसकी वजूहात हैं, या तो वो शादीशुदा हो, जिना करे तो उसे रजम किया जाता है, या वो कातिल हो, किसी का बेगुनाह किसी बेकसूर इंसान का कत्ल करे उसको किसास में कत्ल किया जाता है, या कोई इस्लाम छोड़ दे मुर्तद हो जाए उसे कत्ल किया जाता है। मैंने आज तक जिना नहीं किया तो मुझे क्यों कत्ल करने के लिए तैयार हो? मैंने किसी भी इंसान का कत्ल नहीं किया तो मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? अगर तुम्हें ये शक है कि मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, मैं तो इस्लाम वाला हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे क्यों कत्ल करते हो? मेरे लिए रिवायत है लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन रफीकी फिल जन्नति उस्मान, हर एक नबी का जन्नत में खास यार होता है, दोस्त होता है। मेरा जन्नत में दोस्त उस्मान होगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का रोज था, रोजे की हालत में घर बैठे थे तो बलवाई अंदर घुस गए, पीछे दीवार फलांग के। हज़रत हुसैन हज़रत हसन दरवाजे पे ठहरे थे, वो पिछली दीवार फलांग कर अंदर घुस गए। हज़रत
उस्मान गनी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सबसे पहले उनकी बीवी आगे हुई हज़रत नाइला, उन्होंने हाथ आगे किया तो उनका हाथ कट गया तलवार से। फिर उस्मान पे हमले किए गए, उन्हें शहीद किया गया। तो हज़रत उस्मान को जब शहीद किया गया तो हर तरफ खलबली मच गई। तो हर तरफ के एक वक्त का खलीफा शहीद हो गया कि वक्त का खलीफा, मुसलमानों की मुसलसल तरक्की हो रही थी, उसे शहीद किया गया। तो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। करबला से पहले अगर देखा जाए इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ा सानिया ये भी है कि वक्त का खलीफा है और बहुत बड़ा ताजिर है, और जिसने कुआं भी खरीदा, जिसने मस्जिद के अंदर वुसअतें भी की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैशुल उसरा के लिए मदद करो, संभाल ले और चंदा करो। मिंबर पे ठहरे आके दो जहां, हर उस्मान खड़े हो, या रसूलल्लाह 100 ऊंट सामान समेत मेरी तरफ से कबूल कीजिए। फिर हज़रत उस्मान बैठ के आके दो जहां दोबारा ऐलान किया कि मजीद चंदा करो। हर उस्मान दोबारा खड़े हुए, या रसूलल्लाह 200 ऊंट सामान समेत कबूल कीजिए। हर उस्मान बैठ गए। तीसरी मरतबा के दो जहां ने ऐलान किया कि ग़ज़वा तबूक है, जैश और उसरा, कहत का जमाना था, उधर से दुश्मन पेश रफ्ती कर रहे थे, आम जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। आके दो जहां ने कहा कि हम उनके बॉर्डर पे जाके लड़ें, बहुत मुश्किलात का वक्त था। तो आके दो जहां ने दोबारा ऐलान किया चंदा करो। तो हर उस्मान खड़े हो, या रसूलल्लाह 300 ऊंट सामान समेत कबूल कीजिए। आके दो जहां मिंबर नीचे उतरे, कह रहे थे मा अला उस्मान मा आमिल बाद हादिही, अगर उस्मान आज के बाद कोई सदका ना करे, कोई नवाफिल ना करे, कोई खैरात ना करे, उस्मान की शान में फजीलत में कोई कमी नहीं आएगी। तो इतने बड़े फजीलतों वालों शख्स को शहीद किया गया। तो 18 ज़िलहज को उन पे हमला हुआ और उन्हें शहीद किया गया।